Now let's talk about the electronic structure of alcohols and phenols, or the structural difference between alcohols and phenols. So next one is structures of alcohols and phenols. राइट, एल्कोहल्स में मीथेनॉल लेके चलते हैं. मीथेनॉल की अगर हम बात करें तो ये मीथेनॉल है बेटा, ये O और इससे जुड़ा है हाइड्रोजन. ऑल्दो नॉर्मली हम OH यही लिख देते हैं, बट एक्चुअली अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें, ये कार्बन देखो, इसने चारों सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, मीन्स दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, एंड दिस ऑक्सीजन इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड. sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने की वजह से इस ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ हैविंग 2 लोन पेयर्स. इसके ऊपर क्या है, 2 लोन पेयर्स हैं, तो इसका ऑब्वियसली स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा. अब हम बात करते हैं फिनोल की. फिनोल क्या है, देखिए OH. अगेन दिस कार्बन अनडाउटली दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि देखो इसने 3 तो सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं, 1 2 3, और एक इसने क्या बनाया बेटा, पाई बॉन्ड, 3 सिग्मा sp2. सो इट्स हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, और ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या है, sp3. इट इज हैविंग 2 लोन पेयर्स. अब लोन पेयर रिपल्शन होगा तो दे विल कम क्लोज. अगर हम इनका बॉन्ड एंगल, तो पहली चीज तो स्ट्रक्चर ये है, और ये इन पर्टिकुलर कार्बन्स का हाइब्रिडाइजेशन है. दिस इज मीथेनॉल एंड दिस इज फिनोल. क्यों हम ये डिस्कस कर रहे हैं, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मीथेनॉल का डायपोल मोमेंट ज़्यादा होता है फिनोल से, क्यों है ऐसा, या किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, बताइए, डिस्कस करिए. तो कैसे हम आंसर करेंगे, तो उसके लिए हमें स्ट्रक्चर पता होना ज़रूरी है. sp3 अगर हम ये बॉन्ड एंगल देखें, पहली चीज़ दिस इज 108.5 डिग्री एंड दिस वन इज 109 डिग्री. नॉर्मली अगर हम देखें दिस ऑक्सीजन इज sp3 का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट्स, नॉर्मल sp3 कार्बन का बॉन्ड एंगल. बट यहाँ पे देखिए थोड़ा सा कम है उससे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर प्रेजेंट है. तो ये दोनों बॉन्ड एंगल अगर हम देखें तो कंपैरेबल हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. फिर भी जो डिफरेंस है ये थोड़ा ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि ये ग्रुप जो है वो क्या है, बल्कि है. तो पहला जो स्ट्रक्चरल फीचर है, सो देयर स्ट्रक्चरल फीचर्स, पहला स्ट्रक्चरल फीचर है बेटा बॉन्ड एंगल. बॉन्ड एंगल अगर हम देखें इसका है 108.5 डिग्री. सो मीथेनॉल, इन मीथेनॉल कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल इज हाउ मच, 108.5 डिग्री. इन फिनोल दिस इज 109 degree, almost close but less than normal tetrahedral bond angle, जो कि कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स. ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन ऑफ ऑक्सीजन, लोन पेयर रिपल्शन ऑन ऑक्सीजन के ऊपर जो दोनों लोन पेयर है ना, इनके बीच में रिपल्शन हुआ, इसकी वजह से ये थोड़ा क्लोज आ गए. तो जो नॉर्मल एंगल होना चाहिए था, नॉर्मल एंगल का मतलब है अगर कोई टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स. राइट बेटा, तो उससे कम है ये भी और ये भी. उसका रीज़न है ऑक्सीजन पे जो 2 लोन पेयर प्रेजेंट है उनकी वजह से. सेकेंड पॉइंट, इसी में अगर बॉन्ड एंगल में देखें तो मीथेनॉल का बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम है और इसका थोड़ा सा ज़्यादा है. सो दिस इज ड्यू टू बल्की ग्रुप. फिनाइल जो है वो मिथाइल के कंपैरिजन में क्या है, बल्की है. सो बॉन्ड एंगल ऑफ मीथेनॉल इज लेस देन दैट ऑफ फिनोल. मीथेनॉल का कम है फिनोल से, इसका है 108.5 डिग्री, इसका है 109 डिग्री. सो इसका रीज़न क्या है, बिकॉज pH ग्रुप इज बल्कियर देन CH3 ग्रुप. भाई हाइड्रोजन वाला पार्ट दोनों में कॉमन है, ये जो ग्रुप है ये छोटा है और ये थोड़ा ग्रुप बड़ा है, तो बड़ा होने की वजह से थोड़ा सा ये बॉन्ड एंगल क्या हो गया है,
ज़्यादा। तो बॉन्ड एंगल से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आज ऐसे आंसर कर सकते हैं। नॉर्मल से कम क्यों है दोनों? बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन। ये इससे कम क्यों है? क्योंकि ये छोटा ग्रुप है और ये क्या है? बड़ा ग्रुप है। अब हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट और बॉन्ड लेंथ की। तो सेकेंड स्ट्रक्चरल फीचर इसका आता है बेटा डाइपोल मोमेंट। पहले वो देख लेते हैं। सो सेकेंड वन इज डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट की अगर हम बात करें तो डाइपोल मोमेंट में देखिए, अगर हम बात करें मीथेनॉल का डाइपोल मोमेंट, म्यू ऑफ CH3OH, दिस इज 1.71 डिबाई, एंड म्यू ऑफ फिनोल इज 1.54 डिबाई। किसका कम है? फिनोल का कम है, मीथेनॉल का ज़्यादा है। तो ऐसा क्यों है वो हम चेक करते हैं। फिनोल में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो sp2 है और ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और हमें पता है कि कार्बन और ऑक्सीजन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बेटा? ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। सिचुएशन देखते हैं। अगर हम फिनोल का स्ट्रक्चर देखें, ये है पीएच ग्रुप, ये है H और यहाँ पे जुड़ा है ऑक्सीजन। मीथेनॉल का स्ट्रक्चर देखो, मिथाइल, ऑक्सीजन एंड दिस इज हाइड्रोजन। यहाँ पे दो लोन पेयर्स हैं। तो डायरेक्शन देखो, इस कार्बन से इस ऑक्सीजन पे गया डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट का, बिकॉज डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, ये डायरेक्शन है इनका। इधर देखो, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। तो बट अगर हम देखें इस फिनाइल के कार्बन को, ये कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड और ये कार्बन है sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है? sp2 ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। पहले इस बॉन्ड को देखो, ये कार्बन sp3 है, ऑक्सीजन इससे आराम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर सकता है। इस कार्बन की बात करें sp2 है, ऑक्सीजन उतना इजीली विड्रॉ नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अगर हम बॉन्ड की पोलैरिटी देखें, ये जो बॉन्ड है ये ज़्यादा पोलर हुआ और ये जो बॉन्ड हुआ ये लेस पोलर हुआ। सो यहाँ पे बिकॉज ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन CO बॉन्ड इज मोर polar, right? Because sp3 carbon is less electronegative than sp2। sp3 sp2 से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और अगर यहाँ देखें CO बॉन्ड इज लेस पोलर, कम पोलर है। उसका रीज़न क्या है? दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, बिकॉज कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड which is more electronegative than कार्बन sp3। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से क्या होगा? ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो अगर हम इस बॉन्ड को, ये ज़्यादा पोलर है कम पोलर है, तो ऑब्वियसली इसका डाइपोल मोमेंट कम होगा, इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगा। दैट इज़ द रीज़न म्यू ऑफ मीथेनॉल इज़ 1.71 डिबाई एंड म्यू ऑफ फिनोल इज़ 1.54 डिवाइड। ये इनका डिफरेंस आ गया है। सो सेकेंड स्ट्रक्चरल फीचर हुआ डाइपोल मोमेंट। अगर पूछा जाए व्हाई द डाइपोल मोमेंट ऑफ मीथेनॉल इज मोर देन दैट ऑफ फिनोल, आई फील यू कैन आंसर फॉर इट। थर्ड स्ट्रक्चरल फीचर इज देयर बॉन्ड लेंथ। कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो देखते हैं एक बार। सो थर्ड स्ट्रक्चरल फीचर इज बॉन्ड लेंथ। कौन सा बॉन्ड लेंथ? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ, राइट बेटा। सो कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या है? अगर हम फिनोल में देखें, फिनोल में है ये जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है, दिस इज 142 पिकोमीटर। अगर हम मीथेनॉल में देखें तो ये बॉन्ड लेंथ कितना है बेटा? 142 पिकोमीटर। और यही अगर हम फिनोल में देखें, सो दिस बॉन्ड लेंथ इज 136 पिकोमीटर। सो बॉन्ड लेंथ में डिफरेंस देखिए आप। मीथेनॉल में ये बॉन्ड लेंथ है 142 पिकोमीटर और फिनोल में ये बॉन्ड लेंथ है बेटा 136 पिकोमीटर। सो ये बॉन्ड छोटा है फिनोल में, किसके कंपैरिजन में? मीथेनॉल के कंपैरिजन में। व्हाई दैट इज सो? दिस वेरी कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, व्हाई द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड in phenol is smaller than
दैट इन मीथेनॉल। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो इसका आंसर आप कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे अगर हम OH ग्रुप की बात करें तो OH ग्रुप का कौन सा इफेक्ट होता है? प्लस आर। यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो देखते हैं प्लस आर होने से क्या फर्क पड़ता है। तो इस क्वेश्चन को हम एक बार चेक करते हैं। दिस इज मीथेनॉल CH3OH, ये मीथेनॉल है बेटा, और इधर है हमारे पास फिनोल। देखिए दिस इज फिनोल। फिनोल में OH का है प्लस आर इफेक्ट, जबकि यहाँ ऐसा कोई इफेक्ट नहीं है। तो दिस इज प्योरली अ सिंगल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड है जिसका बॉन्ड लेंथ कितना बनता है? 142 पिकोमीटर। इसकी बात करते हैं OH का प्लस आर क्या इम्पैक्ट डालेगा। देखो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर होने की वजह से अपने प्लस आर शो करेगा, प्लस आर से इलेक्ट्रॉन देगा इसको। देखो प्लस आर से इलेक्ट्रॉन दिया, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको पता होना चाहिए, आगे भी बार बार काम आएंगे। तो देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना, ये ऑक्सीजन पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, और इधर देखो जैसे ही इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आएगा ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे, इस पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। बाकी पार्ट एज सच। नेक्स्ट केस में देखो ये आगे शिफ्ट हुआ और ये नेगेटिव नेक्स्ट वाले बॉन्ड को मिल गया। कैसे बने स्ट्रक्चर्स? नेगेटिव डबल डबल, एंड दिस इज डबल बॉन्ड OH। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया बेटा? पॉजिटिव। नेक्स्ट में देखते हैं, दिस गोज देयर, दिस कम्स हियर। सो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? OH ऑक्सीजन पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड, और इन बॉन्ड्स का देखते हैं डबल डबल, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। नेक्स्ट वाले में देखो ये वापस आएगा और ये वापस अपनी पोजीशन पे चला जाएगा। सो जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बनेगा। तो अगर हम इन सब से देखो नेगेटिव चार्ज घूम रहा है ऑर्थो पे, फिर पैरा पे, और फिर ऑर्थो पे, और जो डबल बॉन्ड है वो पूरे रिंग में घूम रहा है, और इस ऑक्सीजन पे थोड़ा सा क्या आया है? पॉजिटिव। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो क्या बनेगा? रेजोनेंस हाइब्रिड, पूरे पे नेगेटिव डबल, पार्शियल डबल OH, ऑक्सीजन पे डेल्टा पॉजिटिव और इधर डेल्टा नेगेटिव। तो अगर हम देखें यहाँ पे दिस हैज एक्वायर्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सो दिस हैज एक्वायर्ड पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना होता है? छोटा होता है सिंगल से। सो दिस वन इज प्योरली सिंगल बॉन्ड, ये जो है क्या है? प्योरली सिंगल बॉन्ड। और इसमें देखो इसने क्या एक्वायर कर लिया है? पार्शियल डबल बॉन्ड एक्वायर कर लिया है। तो पार्शियल डबल बॉन्ड एक्वायर करने की वजह से इसका बॉन्ड लेंथ क्या हो गया है? छोटा हो गया है। सो इसका रीजन क्या हो जाएगा? एक तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दोगे आप। सो ड्यू टू प्लस आर इफेक्ट ऑफ OH group, C-O bond in phenol acquires partial double bond character, partial double bond character acquire कर लेता है. So its bond length is less than that of single bond, and that is how much? 136 picometer. So these are the structural features of alcohols and phenols.